हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एवरीथिंग इज स्टॉक मार्केट चैनल पर। बात करने वाले हैं आज हम मनबा फाइनेंस का आईपीओ। अभी सब्सक्रिप्शन की इसकी डेट चली गई है। आज के तारीख में इसकी लास्ट डेट थी अप्लाई करने की। तो आई होप सभी ने अप्लाई किया होगा क्योंकि जीएमपी वगैरह काफ़ी अच्छी चल रही थी। तो सारी चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं कि कितना गुना ये सब्सक्राइब हुआ और इसकी लेटेस्ट जीएमपी अभी क्या चल रही है और कौन सी साइड पे आपको अलॉटमेंट चेक करना है और हमारे चांसेस वगैरह कितने हैं। अगर स्मॉल एचएनआईज में और रिटेल कैटेगरी में हमने अप्लाई किया है तो हमारे चांसेस क्या बनते हैं। और लास्ट में मतलब हम डिस्कस करेंगे कि इसको आईपीओ को हमको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए या लिस्टिंग गेन लेकर निकलना चाहिए। तो सारी की सारी चर्चा इस वीडियो में हम कर लेते हैं। तो दोस्तों, मनबा फाइनेंस एक एनबीएफसी कंपनी थी, मतलब एनबीएफसी कंपनी थी जिसका आईपीओ चला गया, इसीलिए थी बोल रहा हूँ। और जो कि टू व्हीलर और थ्री व्हीलर के सेगमेंट को यहाँ पर ये फाइनेंस करते थे और अब इन्होंने अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर लिया था। टू व्हीलर और थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक वालों को भी ये फाइनेंस करने लगे थे और यूज्ड कार यानी कि सेकेंड हैंड कारों को भी ये फाइनेंस करने लगे थे। 85% तक लोन ये देते थे, मगर मतलब आप 1 लाख का अगर बाइक या स्कूटी वगैरह कुछ भी खरीदते हैं तो 85,000 रुपये देते थे, बाकी आपको खुद से लगाना रहता था। हाई कंपटीशन वाला बिजनेस है और इनका मार्जिन वगैरह 16-17% निकल कर आ रहा था और पी इनकी 15 के लगभग निकल कर आ रही थी। और इनका जो पूरा का पूरा इशू है वो फ्रेश इशू है। आईपीओ की आज जो है डेट ख़त्म हो गई है। 25 तारीख तक हम अप्लाई कर सकते थे। 120 रुपये पर शेयर का ये 125 शेयर का लॉट थे। अब 23 से 25 तक इसकी डेट ख़त्म हो चुकी है अप्लाई करने की। 26 तारीख यानी कल की डेट में इसका अलॉटमेंट आने वाला है और जिसको भी पैसा नहीं मिलता है, जिसको भी आईपीओ नहीं मिलता है, उसका पैसा रिफ़ंड हो जाएगा 26 तारीख को, यानी कल के डेट में ही इसका पैसा रिफ़ंड हो जाएगा। अभी आईपीओ के सिस्टम में बहुत तेज़ी लाई गई है, जल्दी से जल्दी सारे प्रोसेस हो रहे हैं। मतलब अलॉटमेंट का भी फटाफट पता चल जा रहा है अगले दिन ही, और रिफ़ंड वगैरह भी जल्दी ही आ जा रहे हैं। आईपीओ की लिस्टिंग भी जल्दी हो जाएगी, लेकिन इसमें आपको बीच में सैटरडे और संडे बीच में आता हुआ दिखेगा, इसीलिए 30 तारीख को इसकी लिस्टिंग होगी और बीएससी और एनएससी दोनों पर आपको लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर 15,000 रुपये से आपने अप्लाई किया होगा तो रिटेल कैटेगरी में आप गिने जाएंगे और 1,95,000 भी अप्लाई किया होगा, मतलब 1 से अगर 13 लॉट के बीच में आपने अप्लाई किया होगा तो आप रिटेल कैटेगरी में ही गिने जाएंगे। अब आगे हम बात करेंगे, इसीलिए ध्यान से देख लीजिएगा कि रिटेल कैटेगरी वाले कौन हैं और स्मॉल एचएनआईज और बिग एचएनआईज वाले कौन हैं। यदि आपने 14 लॉट से और 66 लॉट यानी 2,10,000 रुपये से 9,90,000 आपने लगाए होंगे तो आप स्मॉल एचएनआईज में गिने जाएंगे। और 67 लॉट यानी कि 10,05,000 आपने लगाए होंगे तो आप बिग एचएनआईज में गिने जाएंगे। ये आगे अभी काम आने वाला है, आगे जब चर्चा करेंगे तो सारी चीज़ें। अब इसमें देखेंगे एंकर इन्वेस्टर के द्वारा लगभग 45 करोड़ रुपए इसमें लगाए गए हैं। कुछ बड़े नाम तो नहीं है एंकर इन्वेस्टर के, क्योंकि इशू साइज ही छोटा था, तो हो सकता है इस कारण से बड़े इन्वेस्टर अप्लाई ना किए हों। अब अगर हम बात करें कि एंकर इन्वेस्टर के द्वारा यहाँ पर 45 करोड़ रुपए लगाए गए, क्यूआईबीज़ के द्वारा यहाँ पर 148 गुना इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया, जबकि सेकेंड दिन तक क्यूआईबीज़ के द्वारा यहाँ पर 4.15 गुना ही सब्सक्रिप्शन मिला था, जो कि बढ़कर तीसरे दिन और लास्ट दिन बढ़कर 148 गुना सब्सक्रिप्शन हो गया। मतलब 4,481 करोड़ रुपए यहाँ पर लगाए गए। अब इसके बाद इस नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स यानी कि स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई दोनों मिलाकर 511 गुना यहाँ पर सब्सक्रिप्शन हुआ, जो कि सेकंड दिन तक 172 गुना था, वो बढ़कर 511 गुना हो गया, यानी कि 11,575 करोड़ रुपए इस आईपीओ में लगे दोनों के द्वारा, स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई के द्वारा। रिटेल वालों के द्वारा यहाँ पर 143 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ, जो कि सेकंड दिन तक 71 गुना था। यहाँ पर रिटेल वालों ने सबसे ज़्यादा पैसा लगाया, आप देख सकते हैं क्यूआईबी से भी ज़्यादा पैसा रिटेल वालों ने लगाया है। ऐसा होता है जब आईपीओ का साइज छोटा रहता है तो क्यूआईबी से भी ज़्यादा पैसा रिटेल वाले आजकल लगा रहे हैं। 7600 करोड़ रुपए लगभग क्यूआईबीज़ ने यहाँ पर लगाया है। टोटल 224 गुना आईपीओ ये सब्सक्राइब हो गया है। 31,31,623 यहाँ पर टोटल एप्लीकेशन देखने को मिली।
अब बात करते हैं कि स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई और रिटेल कैटेगरी में मिलने के चांसेस कितने हैं। तो यहाँ पर आपको स्मॉल एचएनआई जो कि यहाँ पर 14 लॉट से और 10 लाख रुपए के नीचे जो बिड लगाए हैं उसको हम स्मॉल एचएनआई, जो कि मैंने पीछे भी आपको बताया था, वो स्मॉल एचएनआईज की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो स्मॉल एचएनआईज में आपको 424 में 1 लाख को मिलने का चांस है। स्मॉल एचएनआईज में ये रखा गया है। बहुत ही आजकल स्मॉल एचएनआईज में मिलना काफ़ी मुश्किल हो गया। पहले रिटेल कैटेगरी में मिलना मुश्किल था और अभी तो इतने सारे नए नए इन्वेस्टर कह लीजिए अकाउंट खुले हैं कि स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआईज में भी भारी कंपटीशन यहाँ पर हो गया है। बिग एचएनआई जिसमें से आपने 10,05,000 रुपये की एक लॉट लगाई होगी, 10,05,000 की एक लॉट लगाई होगी, तो उसमें से 109 लोगों में से एक आदमी को मिलने का यहाँ पर चांस बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब लास्ट कैटेगरी है यानी कि रिटेल वालों की, जिसमें से आपने 1 लॉट से और 13 लॉट के बीच में अप्लाई किया होगा, 2 लाख से नीचे, उसमें से 111 आदमियों में से एक आदमी को मिलने का चांस है। तो सबसे ज़्यादा अगर चांस की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा अंतर नहीं है बिग एचएनआई और रिटेल वालों में, फिर भी नंबर 1 पर बिग एचएनआई में मिलने के चांस हैं और उसके बाद रिटेल कैटेगरी में और सबसे लास्ट में यहाँ पर स्मॉल एचएनआई में आपको मिलने का चांस है। तो ये चांसेस की बात हो गई कितना मिल सकता है। अब देखें कहाँ पर ये लिस्ट होगा, तो आईपीओ लिस्ट आपको अलॉटमेंट इसका देखने को मिलेगा। लिंक्डइन टाइम की लिस्टिंग नहीं, यहाँ पर जो अलॉटमेंट है वो लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा। वैसे तो क्रेडिट और डेबिट के मैसेज आ जाएंगे, फिर भी अगर आप चेक करना चाहें तो आप यहाँ गूगल में सर्च कर सकते हैं लिंक्डइन टाइम आईपीओ, तो पब्लिक इशू करके ये ऐसे साइट खुलेगा, पब्लिक इशू करके। उसके बाद अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इसको बड़ा कर लेते हैं। लिंक्डइन टाइम का यहाँ पर आपको सेलेक्ट कंपनी करनी है, पैन नंबर डालना और सबमिट करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि शेयर आपको अलॉटेड हुए हैं या नहीं अलॉटेड हुए हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी जीएमपी की। तो इसकी जीएमपी 64 रुपये चल रही थी, जो कि गिर कर 58 रुपये हो गई और आज 58 रुपये पे ही स्थिर रही है। मतलब जो 53% की जीएमपी चल रही थी वो 48% की हो गई और आज की डेट में ही 48% की ही जीएमपी इसकी चल रही है। हम मोटा मोटी 50% की इसकी जीएमपी पकड़कर चल रहे हैं। मतलब आज की डेट में एक लॉट पर 7500 रुपये का प्रॉफिट आज की डेट में हमको दिख रहा है। अब बात करते हैं लिस्टिंग और शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। तो दोस्तों कंपनी एनबीएफसी कंपनी है और इस टाइप की कंपनियां मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड हैं और बहुत सारी कंपनियां हैं। हाई कंपटीशन वाला बिजनेस है और इनके एनपीए भी लगातार बढ़ रहे हैं। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब जिनको ये लोन दे रहे हैं वहाँ से रिकवरी इनकी नहीं हो पा रही है सही, और इनकी वैल्यूएशन भी महंगी है क्योंकि 15 का पी इनका है, 14.5 का पी इनका लगभग का है, और इनके जो अदर कंपटीटर हैं उनका 8.5 से लेकर के और 18 का पी निकल कर आता है। तो यहाँ पर महंगे वैल्यूएशन भी महंगी है और कंपटीशन वाला बिजनेस है, और इसमें अभी कोई एंकर लिस्ट में बड़े नाम, बड़े म्यूचुअल फंड, बड़े एफआईआईज के नाम देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो अभी मेरा पर्सनली इसमें ये व्यू है कि मैं इसमें अभी लिस्टिंग गेन के लिए ही टिका हूँ। मतलब अगर मुझे आईपीओ का अलॉटमेंट मिलता है तो मैं लिस्टिंग गेन लेकर इसमें निकलना चाहूँगा, और लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसको अभी अवॉइड करूँगा। लेकिन ये कोई सलाह नहीं है, आप अपना जो व्यू है वो अपने एनालिसिस के आधार पर बनाएं। ये वीडियो केवल एक स्टडी पर्पज़ है, ना कि आपको कोई रिकमेंडेशन है। धन्यवाद।